बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव वेबिनार के अंदर। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम प्रजा है। बेसिकली मैं शिमला हिमाचल प्रदेश की हूँ और फॉरएवर के कंसेप्ट पे और बॉर्डर ग्रुप के साथ काम करते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं और बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है, अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने में हेल्प करा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा 1 वीक का ट्रेनिंग शेड्यूल चलता है, जिसमें कि आज हमारा जो है फर्स्ट डे का सेशन होने वाला है। आप सभी जानते ही होंगे, सीनियर एडवाइजर का सेशन आज होने वाला है, जिसमें आप इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप टाइम लीवरेज आगे समझोगे, आप क्वाड्रेंट आप यहाँ पे समझोगे, काफी सारी चीजें। बहुत वैल्यूएबल सेशन ये है। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि इसे जरूर अच्छे से अटेंड करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और ये भी मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना नोटबुक और पेन तैयार करें। जो भी चीज आ जाती है, आपको समझ आती है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है, उसको जरूर नोट डाउन करें, जरूर उसको अपने पास लिखे। और ये नोट्स आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और आज का सेशन जो है बहुत अमेजिंग होने वाला है। और आज की जो हमारे स्पीकर है वो भी बहुत अमेजिंग लीडर है। कुनिका मैम आज का सेशन यहाँ पे देने वाले हैं। थोड़ा सा कुनिका मैम के बारे में बताऊँ। कुनिका मैम हरिद्वार से बिलोंग करते हैं और काफी लंबे टाइम से परिवार के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर आप इनको सुनोगे, आप लिटरली आपको लगेगा कि कितना पेशेंस, कितना आराम से, इतना इत्मीनान से ये बोलते हैं और बहुत बहुत डाउन टू अर्थ है। बहुत ही मतलब पोलाइट पर्सन आप इनको बोल सकते हो। बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं नॉर्मली, क्योंकि मैं तो अभी इंटरेक्शन मेरी नहीं हुई थी, जब फिर भी जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी तो बहुत अच्छा मेरा इनके साथ इंट्रोडक्शन रहा था। बहुत अच्छे से हमारी कन्वर्सेशन हुई। बहुत ही पोलाइट पर्सन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनके वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, इनकी बातों को समझ पाओगे और अपने पास जरूर नोट डाउन करोगे। बहुत लोग बहुत एक्साइटेड है। बहुत सारे लोग जो मुझे मैसेज आए हैं, लगभग 20 के आसपास लोग अभी आ चुके हैं। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ओके, अभी यहाँ पे हनी सर का मैसेज आया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जिन भी लोगों के नाम नहीं शो हो रहे हैं, वो लोग प्लीज अपने नाम यहाँ पे लिख दीजिए। जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम प्रजा है, मैंने आपका नाम प्रजा लिखा है। हनी सर का नाम पवन है, उन्होंने पवन लिखा है। देविंदर सर का नाम देविंदर है, उन्होंने देविंदर लिखा है। जिन भी लोगों के नाम नहीं है यहाँ पे, शो नहीं हो रहे हैं, रियल नेम आपके नाम नहीं शो हो रहे हैं, प्लीज आप लोग सेटिंग में जाइए, नेम का ऑप्शन आएगा, नेम चेंज कीजिए, वहां अपना नाम लिख दीजिए जो कि आपका नाम है। और फिर आप जो है, अदरवाइज हो सकता है आपको मीटिंग अलाउ भी ना हो, आपको मीटिंग को लीव करना पड़े या फिर हम लोग को हटाना पड़े। इससे अच्छा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जाके अपने नाम को वहां पे चेंज जरूर कर ले। और आज का सेशन जो है अभी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा टाइम मैं ले चुकी हूँ और आपसे जो है सेशन के लास्ट में जरूर मैं फिर से मिलती हूँ। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप जो अंडरस्टैंड करने वाले हैं उसको हम अच्छे से लास्ट में रिवाइज जरूर एक बार करेंगे। और मैं आप लोग जहाँ पे भी है, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोलना इतना डिफिकल्ट होता है। आप सभी में से जो भी लीडर्स है, जो तो वेबिनार देते हैं उनको पता है, जो नहीं देते हैं वो इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ पे बोलना कितना डिफिकल्ट काम है। और सुनीता मैम ने डिसीजन लिया है। सुनीता मैम बहुत बहुत ग्रेट लीडर है, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कराने वाले हैं। मैं सुनीता मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैम अपने आप को म्यूट कीजिए और आगे का सेशन कंडक्ट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। Hello, am I audible, ma'am? Okay. First of all, good evening everyone और good evening प्रजा मैम, स्पेशली टू यू। आपने बहुत अच्छे से हमें इंट्रोड्यूस कराया। मतलब फर्स्ट टाइम में मुझे भी आपको मतलब जैसे मिली थी मैं आपसे, तो बहुत अच्छा लगा था। दोस्तों, मैं प्रजा मैम के बारे में भी थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। प्रजा मैम बहुत ही अच्छी लीडर है, ग्रेट लीडर है, जो हमें टाइम टू टाइम प्रॉपर कभी ना कभी गाइडेंस भी देती है और इंस्पायर भी करती है कि हमें कैसे बिजनेस को करना चाहिए और कैसे हमें रियल लाइफ में भी रहना चाहिए, रियलिटी में। सो थैंक यू सो मच प्रजा मैम। और ज्यादा समय ना लेते हुए पहले अपने बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। मेरा नाम कुनिका है और मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से। और 6 to 7 मंथ्स हो चुके हैं फॉरएवर के कॉन्सेप्ट में वर्क करते करते। मार्केटिंग प्लान आपने सेशन लिया होगा तो उसमें आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल देखा होगा। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अभी मैं वर्क कर रही हूँ और अपने साथ 3 से 4 लोगों के साथ अभी मेरी टीम है, जिनके साथ मैं वर्क अभी स्टार्ट कर चुकी हूँ। और आने वाले टाइम में भगवान करे मैं बहुत अच्छे लेवल पे इसमें हूँ फॉरएवर के कॉन्सेप्ट में। और आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ।
आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। प्रजा मैम, आप मुझे बता सकती हैं कि स्क्रीन दिख रही है सब? या मैम, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आपका शो हो रहा है, वॉइस भी बिल्कुल क्लियर है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके ओके। सो गाइज, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम है हाउ टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा मैं आपको पहले, आज से पहले जो आपने सेशंस लिए थे इस वीक के, मैं थोड़ा सा वो रिमाइंड करा देती हूँ। फर्स्ट आपने सेशन लिया होगा BOPP, जिसमें आपको बिजनेस का ओवरव्यू मिला होगा कि बिजनेस किस रिगार्डिंग है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है और किस किस तरीके के यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑल। सो सेकंड आपका यहाँ पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हुआ था, जिसमें आपको हेल्थ के रिगार्डिंग जितने भी अवेयरनेस थी, प्रोडक्ट्स किस किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें डीपली इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और थर्ड जो हमारा सेशन था वो था मार्केटिंग प्लान। सो एट व्हाट परसेंटेज वी गेट इंसेंटिव्स और बहुत सारी चीजें जो हमें इस कॉन्सेप्ट से मिलने वाली है आने वाले फ्यूचर में, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। एंड देन आज का जो ये सेशन है वो हाउ टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम समझते हैं कि किस तरीके के बिजनेसेस होते हैं और हमारे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा होना चाहिए, यह होता है। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में कि किस तरीके की इनकम हम अर्न करते हैं या कौन कौन से पर्सन किस तरीके की इनकम अर्न करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगी कि यहाँ पे दो तरीके की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो हम काम करते हैं डेली बेसिस पे या हम एक्टिविटी में रहते हैं तब तक हमें पैसा आता है। और पैसिव इनकम वो होती है अगर हम एक टाइम पे काम करना बंद भी कर देते हैं तब भी हमें घर बैठे पैसा आता है। अब एक्टिव इनकम के थोड़े से एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे आप जॉब कर लेते हैं प्राइवेट जॉब कर लेते हैं या गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, हमारी कैश क्रॉप्स होते हैं, और आपकी कोई भी शॉप है, छोटी मोटी शॉप है, जनरल स्टोर है, कन्फेक्शनरी की शॉप है, तो इन डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, काम करना है, तभी आपको महीने में इनकम आती है। लेकिन पैसिव इनकम क्या होती है दोस्तों? पैसिव इनकम में आपका ऐसा होता है कि आपने एक बिजनेस सेट कर दिया है और आपको वहां से परमानेंट इनकम आती रहती है। उसके एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आप जैसे बिजनेस को ओपन कर दिया आपने, या आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई भी बिल्डिंग लैंड परचेज कर ली, अब उसे पे आपने जैसे या तो कोई ऑफिस खड़ा कर दिया या तो कोई स्कूल बना दिया, तो आपका वहां पे हर महीने वहां से कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलता रहेगा। या तो आपने गोल्ड पे इन्वेस्ट कर लिया या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया, जो भी बिजनेस लाइन से यहाँ पे अगर होगा तो उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा स्टॉक मार्केट। या होता एक साइंटिस्ट, रॉयल्टी इनकम होती है, एक रॉयल्टी इनकम से भी हमें पैसिव इनकम आती है। रॉयल्टी इनकम क्या होती है, या तो आप साइंटिस्ट हैं या तो आप राइटर हैं, ठीक है। साइंटिस्ट में हम कैसे समझते हैं, या मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ बल्ब का। बल्ब का किसी ने इन्वेंशन किया, ठीक है। अभी जब वो बल्ब बना है तो वो जब तक इस दुनिया में बिकेगा तब तक उसके जो इन्वेंटर होंगे तब तक उसके घर में पैसा जाता रहेगा। अभी सेकंड चीज यहाँ पे सेम वही है कि अगर आपने जैसे कोई, आप राइटर है, आपने कोई भी बुक लिखी है, तो जब तक वो मार्केट में सेल होती रहेगी तब तक आपके घर में पैसा आता रहेगा। एंड नेक्स्ट चीज होती है नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग। इसके बारे में हम आगे जानेंगे अच्छे से। सो ये ESBI मॉडल है, ये आपने पहले भी अंडरस्टैंड किया होगा BOPP सेशन में। इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। सबसे पहले होता है एम्प्लॉयमेंट, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एस फॉर, बी फॉर बिजनेस, फोर्थ होता है आई फॉर इन्वेस्टर। एम्प्लॉयमेंट वो होते हैं जो खुद प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो होते हैं जिनका खुद का छोटा मोटा क्लिनिक होता है, शॉप्स होती हैं, गारमेंट्स की शॉप होती है या पर्सनल क्लिनिक्स वगैरह होते हैं। और बिजनेस वो होते हैं, बिजनेसमैन वो होते हैं जो अपने अंडर में 500 लोगों को वर्क देने की टेंडेंसी रखते हैं या बहुत एक ह्यूज अमाउंट वहां से उठाते हैं, ठीक है। फोर्थ होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर पैसे के लिए काम नहीं करता बल्कि पैसा इन्वेस्टर के लिए काम करता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती किसी चीज की, फ्रीली अपनी जिंदगी जीता है। अब एक सर्वे हुआ था दोस्तों, सर्वे में देखा गया था कि अगर दुनिया में 100% लोग हैं तो उसमें से कितने प्रतिशत लोग किस किस सेक्टर में काम करते हैं। अभी यही 4 सेक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम मनी इनकम जो है वो जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा उस सर्वे का रिजल्ट बताती हूँ। 95% लोग वो पाए गए थे जो एम्प्लॉयमेंट या और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर से बिलोंग करते थे, और 5% लोग वो थे जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर पाए गए थे। और यही सर्वे दोबारा हुआ मनी को लेकर कि मनी कहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो मतलब मैं इतनी शॉक थी ये वाली स्लाइड देख के कि मुझे खुद नहीं विश्वास हुआ, और मुझे रियलिटी इनफैक्ट पता भी थी, लेकिन क्या होता है ना कि कभी हम रियलिटी फेस नहीं कर पाते। लेकिन रियलिटी क्या है कि वहां पे उल्टा रिजल्ट निकला कि जहाँ पे 95% लोग काम कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर में, वहां पे दुनिया का सिर्फ 5% पैसा था। और जहाँ पे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर यानी 5% लोग थे, वहां पे दुनिया का 95% पैसा है। और ये आप खुद अपनी डेली लाइफ में मतलब खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितने सारे लोग जो बिजनेसमैन है और जो इन्वेस्टर है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट
हर जगह देखो किसी न किसी फैमिली में कोई ना कोई एम्प्लॉय किसी न चीज में है, या खुद की किसी की शॉप्स वगैरह हैं, तो वो देख सकते हैं कि आप सपने किसके पूरे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट वालों के या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों के, या जो बिजनेस है आजकल के टाइम पे, और इन्वेस्टर, क्योंकि उन्हें मनी की कुछ भी फाउंडेशन नहीं होती, उन्हें जो भी चाहिए होता है वो टाइम टू टाइम अपने पास रख लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम लिवरेज का बताऊंगी। समय ही धन है क्यों बोलते थे हमारे, आपने सुना भी होगा, जो बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं समय ही धन है। समय ही धन है का मतलब मैं आपको आज रियलिटी में बताऊंगी क्या होता है। अभी जैसे मैंने आपको 4 सेक्टर बताए, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अभी इनका देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये इनकम जनरेट करते हैं। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो क्या होता है, उनका फिक्स टाइम होता है कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक काम करना है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी प्राइवेट काम करता है तो उसे 9 to 5 की स्लेवरी करनी होती है, तो 9 to 5 में उनका क्या होता है, या तो 10 to 5 होता है, 9 to 5 होता है। तो एक उनका होता है ना क्या, फिक्स्ड टाइम उनका जो होता है बंद जाता है। अभी फिक्स्ड टाइम उनका जैसे बंद गया तो फिक्स्ड इनकम ही उन्हें आएगी। अभी सेकंड क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दोस्तों क्या होता है, आपकी कोई शॉप है, जनरल स्टोर है, या कुछ भी किराने वगैरह की शॉप होती है किसी की। अब उसमें क्या होता है, हम फ्लेक्सिबल टाइम काम कर पाते हैं और फ्लेक्सिबल हमें मनी मिल जाती है। अभी हमें नहीं पता 24 घंटे होते हैं एक पर्सन के पास। अभी 24 घंटे में वो 6 घंटे भी अपनी दुकान खोल सकता है, 7 घंटे भी खोल सकता है, 24 घंटे भी खोल सकता है, या 24 के 24 घंटे भी खोल सकता है। तो क्या होता है, यहाँ पे टाइम उसके 24 घंटे ही है लिमिटेड। तो अगर वो जितने टाइम बैठेगा उतने टाइम ही उसे इनकम उसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट होता है यहाँ पे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन दोस्तों एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो फॉर्मूला होता है टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू मनी टाइम मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि आज का जो सेशन चलने वाला है वो ऑलरेडी बिजनेस के ऊपर ही चलने वाला है। और फोर्थ होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर दोस्तों मैंने जैसे आपको ऑलरेडी पहली वाली स्लाइड्स में बता चुकी हूँ कि मनी उसके लिए काम करती है, ना कि वो पैसे के लिए काम करता है। नेक्स्ट आपको मैंने यहाँ पे बताया एक फॉर्मूला, टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू मनी टाइम मल्टीप्लिकेशन। टाइम तो दोस्तों टाइम जो मीनिंग होता है 24 घंटे हमारे पास जो होते हैं। रेट यहाँ पे क्या है, रेट का मतलब होता है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि हम सबको, आप सबको भी पता है कि बिजनेस के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी, अगर 2 तरीके के बिजनेस होते हैं, या तो आपके पास सर्विस है या तो आपके पास प्रोडक्ट है, लेकिन उसे हर एक जगह तक पहुंचाने के लिए आपके पास लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे टाइम के साथ हमने मल्टीप्लाई किसे करा है, रेट का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स, आपके पास लोग कितने हैं अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे हम समझेंगे एक जो कॉमन पीपल है, एक जो कॉमन इंसान होता है वो अपनी जिंदगी में कितने घंटे काम करता है, अपनी जिंदगी में कितने साल काम करता है, और कितनी इनकम वहां से वो पूरी जिंदगी में कमाता है। अभी मान लीजिए हम 0 से लेके 25 ईयर्स तक हम कुछ नहीं करने के कैपेबल होते, क्योंकि हम वहाँ पे लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, कुछ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, कुछ अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। और 65 से लेके बाद की जो उम्र होती है हम उसमें कुछ करने के कैपेबल नहीं रहते, क्योंकि हम उसमें कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं हमें, या कुछ भी हो जाता है। तो हमारा जो मेन हमारा पीरियड रहता है, टाइम पीरियड क्या रहता है, 25 से लेके 65 तक की उम्र में हम जो होता है, हम 40 साल अपनी पूरी जिंदगी में काम कर पाते हैं। ठीक है, अभी ये भी मैंने बहुत ज्यादा, जो लोग होते हैं वो इतना भी नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या होता है, अभी हम आई एम सो सॉरी गाइस, आई थिंक कुनिका मैम के पास थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है। एक सेकेंड आप टाइम दे दीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है हनी सर से, अगर आप इनको कॉल कर पाए, क्योंकि मेरे पास इनका नंबर नहीं है, अगर आप एक बार कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं तो। कुनिका मैम क्या आप है उधर, क्या आप सुन पा रहे हैं? मैम वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अब भी क्लियर है, अभी क्लियर। ओके ओके मैम, सॉरी गाइज, मेरी साइड से थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है इधर, नेटवर्क और थोड़ा सा कॉलिंग वगैरह का भी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपको कम टाइम में भी मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकूं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि उस पर्सन को क्या बोला गया है कि आपको हफ्ते में सिर्फ 5 ही दिन काम करना है, और उन 5 दिनों में सिर्फ 8 ही घंटे काम करना है, और 2 दिन की आपकी मान लो सैटरडे और संडे की छुट्टी रहेगी। अभी क्या होता है कि वो 8 घंटे एक दिन में काम करता है और 5 दिन काम करता है, तो एक हफ्ते के उनके कितने घंटे हो गए, 40 घंटे वो एक हफ्ते में काम करते हैं।
अभी पूरे साल में समझने यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ी कैलकुलेशन है, होप सो गाइस आपको थोड़ा सा समझ आएगा। पूरे एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं, लेकिन 52 में से हमने 2 हफ्ते डिक्रीज कर दिए छुट्टी के लिए, जो 2 छुट्टी हमें मिलती थी उस छुट्टी के लिए, या किसी को होली दिवाली की छुट्टी मिल जाती है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कितने हफ्ते बचे? 50 हफ्ते। अभी एक हफ्ते में वो इंसान 40 घंटे काम करता था, तो 50 हफ्तों में कितने घंटे काम करेगा? 2000 घंटे। अभी मैक्सिमम ईयर्स उसकी कितनी थी लाइफ में काम करने की? 40 साल आपको मैंने बताया था, जैसे अभी 25 से लेकर 65 ईयर्स तक वो काम करता है, तो 40 घंटे मैक्सिमम वो अपनी जिंदगी में काम करता है। तो अगर वो 40 साल काम करेगा और एक साल में कितने घंटे काम करता है? 2000 घंटे। तो 40 साल की इंटू हम जो करेंगे 2000 घंटों से इंटू कर देंगे, तो उसका जो 80,000 घंटे हैं वो अपनी पूरी जिंदगी में काम करता है। अभी यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो आप आगे अब समझ लेते हैं। इफ सैलरी पैकेज इज 50,000 उसकी सैलरी पैकेज था, तो अभी 50,000 वो एक महीने में कमाता है, तो 12 महीने यानी एक साल की उसकी जो इनकम कितनी होगी? 6 लाख। ठीक है, अभी 6 लाख को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2000 से। 2000 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि एक साल में वो इतने घंटे काम करता था। अभी इससे डिवाइड करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? यानी एक घंटे में वो कितने रुपए कमाता है अपनी पूरी जिंदगी में? 40 घंटे अगर 40 साल अगर वो काम करता है, तो 40 साल में वो हर एक घंटे कितने रुपए कमाता है? तो वो है 300 रुपए। ठीक है, अभी टोटल इनकम उसकी लाइफ में कितनी है? वो पूरी जिंदगी में, अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, 80,000 घंटे वो काम करता है, तो एक घंटे में कितने रुपए कमाता है? 300 रुपए। तो 80,000 घंटों में कितना कमाएगा? 2 करोड़ 40 लाख रुपए। अभी दोस्तों समझना है यहाँ पे, अभी क्या होता है कि अभी 2 करोड़ 40 लाख में उसे वो अपना घर भी बनाएगा, अपने बच्चों की परवरिश भी करेंगे, स्कूल कॉलेजेस का खर्चा, शादी का खर्चा, कार खरीदनी है उसका खर्चा, डेली नेट डलवाना है उसका खर्चा, फोन का रिचार्ज कराना है उसका खर्चा, हर एक मतलब छोटे से बड़ा जो खर्चा है वो इसी 2 करोड़ 40 लाख रुपए में कटना पड़ता है उसे। और ये मैंने एग्जाम्पल उसका लिया है जिसकी 50,000 सैलरी पैकेज होता है। अभी आपके सराउंडिंग में आपने कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जिसका 10,000 15,000 का सैलरी पैकेज होता है, तो आप देख सकते हो उन्हें कितना मतलब अफोर्डेबिलिटी उनकी कैसी होती होगी। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि जिस टॉप ब्रांड एमएनसी में वो पर्सन वर्क कर रहे थे, उस टॉप ब्रांड एमएनसी की एक दिन की कमाई कितनी होती है? अभी समझना है यहाँ पे, हाउ टॉप ब्रांड एमएनसी मेक्स मनी। अभी वहां पे एक ही एम्प्लॉय की मैंने यहाँ पे बात की थी, लेकिन एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कितना लिया है? 10,000 लोग अगर वहां पे काम कर रहे होंगे, तो 10,000 लोग अगर 8 घंटे 10,000 लोग मिलके 8 घंटे काम करेंगे, तो एक दिन में वो 80,000 घंटे काम कर लेते हैं। ठीक है, अभी समझना है यहाँ पे, जो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में काम करता था, जितने घंटे काम करता था 80,000 घंटे, वो सिर्फ एमएनसी की एक दिन का काम है। तो एमएनसी एक दिन में 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा लेती है, जो हमारी जिंदगी की पूरी जिंदगी की कमाई होती है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, डोंट स्पॉइल योर यंग एज इन 9 to 5 स्लेवरी, चूज एंटरप्रेन्योरशिप, फ्लाई लाइक एन ईगल एंड गिव योरसेल्फ फ्रीडम। दोस्तों हम क्या करते हैं ना कि हम 9 से 5 वाली स्लेवरी करते हैं। हमें क्या रहता है कि हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझने एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। कोई भी एक पर्सन है, बीबीए के बाद एमबीए करता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अभी उसके बाद क्या होता है, अभी समझना यहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत सारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लेता है, एंटरप्रेन्योरशिप, ये बिजनेस फलाना फलाना ढिमकाना, बहुत सारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लेता है। अभी मास्टरी करता है वो, मास्टरी करने के बाद बिजनेस की वो क्या करता है, किसी के अंडर में जॉब करने की सोचता है। अभी माइंडसेट हमारा इतना हो गया है कि हम मास्टरी करने के बाद भी यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि अपना बिजनेस करना और जॉब का करना कितना डिफरेंस रहता है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा बिजनेस के बारे में भी समझ लेते हैं, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस की यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी है, जिसका मतलब होता है द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। जो प्रतिक्रिया होती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, या तो आपके पास, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या तो आपके पास गुड्स हो या तो सर्विसेज हो। गुड्स जैसे हमारे पास है, फॉरएवर के पास है, अपने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सर्विसेज में आपको जैसे मैं बता देती हूँ, ओयो वगैरह वाले सर्विसेज देते हैं, उबर वगैरह, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप के सर्विसेज देते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे क्या होता है, हम मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जब हम अपने गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम बिजनेस बोलते हैं। अभी दोस्तों बिजनेस कितने तरीके के होते हैं? बिजनेस 4 तरीके के होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, सेल्समैन बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, और होता है फोर्थ डायरेक्ट सेल्स और नेटवर्किंग भी बोलते हैं हम इसे। अब हम इन चारों के बारे में थोड़ा सा डीप इन्फॉर्मेशन आगे वाली स्लाइड्स में लेंगे। सो गाइस, फर्स्ट होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब होता है परंपरागत तरीके से चलने वाला बिजनेस। अभी ये बहुत टाइम से इंडिया में चलता आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? सीधा सीधा जो जिनकी शॉप्स होती हैं,
ठीक है। शॉप्स में क्या होता है, पहले सबसे पहले शॉप्स होते हैं, बहुत सारी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक तरीके का, च्युइंगम होती है, च्युइंगम। च्युइंगम आपने सुना होगा, तो च्युइंगम का अगर बिजनेस जैसे किसी और कंट्री में होता है, अभी उस च्युइंगम के बिजनेस को हमें इंडिया में डेवलप करना है। अभी इंडिया में डेवलप करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें उसे मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी लैंड में उसे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अभी उसके बाद क्या है, अगर मुझे मान लो मैं अमेरिका में च्युइंगम जो होती है मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, अभी मुझे इंडिया में लेके आनी है, तो इंडिया में सबसे पहले मुझे उसे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी उसकी, कि बहुत सारे लोगों तक मेरा जो बिजनेस है, मैंने जो स्टार्ट किया है, वो चल जाए। अभी एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या होगा, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना पड़ेगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से वो सारी चीजें होके स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से लेके वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगी, फिर रीजनल से लेके होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। अभी क्या होता है, इसमें हमें बहुत ज्यादा हमारी कॉस्ट लगती है। सबसे पहले आपको बहुत बड़ी लैंड चाहिए होती है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, फिर आपका एडवर्टाइजमेंट में खर्चा लगता है, और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में खर्चा लगता है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर में खर्चा लगता है। अभी आपने एग्जांपल देती हूँ एक और, कोको कोला की आपने बॉटल देखी होगी, जो कांच की आती है, 15 रुपए की कांच की बॉटल आती है वो। अभी जो उसके अंदर जो काला पानी जिसे हम कोको कोला बोलते हैं, वो काला पानी मैं खुद शॉक थी उसकी वैल्यू सुन के, वो 0.85 पैसे का बनता है, 0.85 पैसे का। और वो मार्केट में 15 रुपए का क्यों बिकता है, क्योंकि उसकी जो सबसे ज्यादा कॉस्ट जाती है वो एडवर्टाइजमेंट में जाती है, सलमान खान उनका ऐड करते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ता है और बहुत कम कम बढ़ता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट को जाता है। तो अभी यहाँ पे समझना, मैन्युफैक्चरर तो वो 10 रुपए की चीज कर रहे हैं, लेकिन आते आते वो कितने तक की हो रही है, 100 रुपए की। अभी 0.85 पैसे का बन रहा है, लेकिन आते आते कितने की हो रही है, 15 रुपए की, ठीक है। अभी दोस्तों, तो अभी 10 रुपए की बन रही है, वो 100 रुपए की हमें मिल रही है, तो सबसे ज्यादा घाटा किसको होता है, कंज्यूमर का। कंज्यूमर को हम कस्टमर भी बोलते हैं, तो कस्टमर को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो कष्टों से मरने वाले को कस्टमर बोलते हैं। अभी यहाँ पे हम चैलेंजेस देख लेते हैं इस बिजनेस के। सबसे पहले हाई रिस्क फैक्टर, बहुत ज्यादा हाई रिस्क। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं इस बिजनेस में, कोई भी आप मैन्युफैक्चर के लैंड परचेज करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। लिमिटेड कंज्यूमर, आपने कहीं भी दुकान खोली है, मान लो मैंने हरिद्वार में दुकान खोली है, तो मेरे पास ऋषिकेश या देहरादून का कोई भी पर्सन मेरे साथ मतलब मेरे से कोई भी चीज जो मैं बेच रही हूँ वो खरीदने नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वही है कवर लिमिटेड एरिया, मैं लिमिटेड एरिया को ही कवर कर पाऊंगी, अपना एरिया ही कवर कर पाऊंगी, मैं बाहर का एरिया कवर नहीं कर पाऊंगी। कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं आजकल, आपने देखा होगा, एक दुकान खुलती नहीं, 2 दुकान पहले ही सोचने लग जाते हैं कि हाँ भाई इसने दुकान खोली तो मैं भी खोल दूंगा। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस मार्केट में, ठीक है। लो प्रॉफिट का एग्जांपल बताती हूँ मैं। पार्ले जी का बिस्किट आता है, पार्ले जी के बिस्किट पे की जो पूरी पेटी होती है, उस पे सिर्फ जो पर्सन होता है जिसकी शॉप होती है, उसे सिर्फ 20 पैसे बचते हैं उस पे, तो आपका प्रॉफिट जो होता है वो बहुत लो होने वाला है। फिक्स लोकेशन है, जहाँ आपकी दुकान है वहीं पे रहेगी, आप कहीं और अपने जो दुकान है उसे उठा के नहीं लेके जा सकते, ठीक है। नो एक्साइटमेंट, डेली आपने वही खोलनी है दुकान, फिर बंद करनी है, वही लोग आपके पास आएंगे सामान खरीदने, फिर वही चले जाएंगे, तो एक्साइटमेंट नहीं होती। और मेंटल स्ट्रेस सबसे ज्यादा इन पर्सन के पास होता है, क्योंकि इतना ज्यादा वो अपनी दुकानों में सबसे पहले मतलब कर्जा लेके, किसी के पास फंड नहीं होते तो कोई लोन लेके भी अपनी दुकानों में सामान भरता है, लेकिन उतने तरीके से उनका जो मतलब बिजनेस है वो नहीं चल पाता, तो इन्हें रिफंड करने के लिए भी सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है। और एक और चीज बता देती हूँ मैं, ऑनलाइन जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं, ऑनलाइन जितने भी बिजनेस चले हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस का बिल्कुल खात्मा कर चुके हैं वो ऑनलाइन बिजनेसेस। तो अगर आप इतने सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी है, तो नो डाउट आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बिजनेस है दोस्तों हमारा, वो है सेल्समैन टाइप बिजनेस। सेल्समैन टाइप बिजनेस में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर में साइकिल से आते हैं, या पीठ पे लेके बहुत सारे मतलब गठरी टाइप बांध के आते हैं, तो वो हमें सेल्स करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चर होलसेलर को अपने बल्क में बहुत सारी चीजें देती है। मान लो कुछ भी, जैसे यहाँ पे आपने देखा है कपड़े का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो उसने कपड़े दिए हैं, तो मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को कपड़े दिए हैं, अभी होलसेलर क्या करेगा, वो डायरेक्टली किसी पर्सन के पास नहीं जाएगा। अभी इस बिजनेस को आप क्या बोल सकते हो, चलती फिरती दुकान भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी जो होलसेलर है वो क्या काम करेगा, होलसेलर मैन्युफैक्चर से बल्क में बहुत सारी चीजें ले लेगा, जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत सारे मात्रा में ले लेगा। अभी वो क्या करेगा, बहुत सारे सेल्समैन को अपॉइंट करेगा अपने पास, ठीक है। 1 सेल्समैन, 2 सेल्समैन, 3, 4 सेल्समैन, तो उनको क्या बोलेगा वो कि मतलब भाई तू जा कि और मेरी तरफ से बेच के आ, और जितना प्रॉफिट मिलेगा उसमें से थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा, ऐसे करके वहां पे बात हो जाती है, ठीक है। अभी क्या होता है इस बिजनेस के, मैं आपको थोड़े से रिस्क बता देती हूँ। पहले तो ह्यूज रिस्क है। अगर आपने वेयर हाउस में क्या होता है, अगर आप किसी पर्सन को सेल्समैन के लिए भी अपॉइंट करो तो आपको उसको बहुत सारा सामान देना होता है।
बहुत सारा सामान देने के लिए आपको बल्क में सामान खरीदना होता है। अगर आप गोडाउन में भी अगर रख रहे हो तो आपको नहीं पता वहां पे क्या अनसर्टेनिटी आ जाए, या तो वहां पे फायर भी लग जाती है, या बहुत सारी चीजें होती है, हमारे सामान खराब होने की भी दिक्कत वहां पे होती है। नो एक्साइटमेंट, सेल्समैन की तरफ से देखिए तो वही गलियों में जाना, बोलना कि हाँ बहन जी ले लो या भाई जी ले लो, फिर उनके साथ बहुत सारे गलत तरीके से भी ट्रीट करते हैं बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। अभी एवरी टाइम लुकिंग फॉर अ न्यू सेल्समैन। अभी आधे सेल्समैन क्या होते हैं, आधे सेल्समैन अपना जो सामान लेके वो भाग जाते हैं कि मतलब हम ज्यादा में बेचेंगे, तो होलसेलर को वहां पे भी घाटा पड़ जाता है। तो होलसेलर को वहां पे हर टाइम एक न्यू सेल्समैन को ढूंढने की जरूरत पड़ती रहती है। अगर आप इतने सारे रिस्क को झेलना चाहते हैं तो आप इस सेल्समैन बिजनेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो बिजनेस है वो है फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस बेसिकली ब्रांड का होता है, जैसे आपने सुना होगा मैगडी का, प्यूमा का, एडिडास का, वुडलैंड का, ये क्या है, ब्रांड है। तो इन सब की क्या मिलती है, फ्रेंचाइजी मिलती है। अभी समझना है यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंचाइजी का क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, फ्रेंचाइजी हमें हजार में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में भी मिलती है, कभी कभी लाखों में भी, ऐसा नहीं 4-5 लाख में, बहुत सारे लाखों रुपए हमें फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए देने पड़ते हैं। अभी थोड़ा सा मैं एग्जांपल बताती हूँ, मैकडी का ही एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो मैकडोनल्ड्स का कुछ भी ब्रांड खुला है हरिद्वार में। अभी हरिद्वार में वो क्या बोलेगा कि मैं आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से सिस्टम लगाइए, स्टॉक लगाइए, जैसे हम मैकडी को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में, आप वैसे ही रिप्रेजेंट कीजिए। तो 100% जो प्रॉफिट होगा उसमें से 70% आपका और 30% मेरा, ठीक है। अभी वहां पे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं आने लग जाते हैं, उनकी जो दुकान होती है वो मैकडी की जो होती है वो चलने लग जाती है, ठीक है। अभी सेम कंडीशन वो क्या होते हैं ऋषिकेश वालों के साथ भी कर देते हैं। ऋषिकेश वालों को भी बोलते हैं कि हमने जो हमारा मैकडी है उसे आप प्रमोट कीजिए, और क्या बोलते हैं मैं आपको 70 जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 70% आपका और 30% हमारा होगा, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ दोनों मैकडी अच्छे से चलने लग जाते हैं, मेंटेन हो जाता है वहाँ पे पब्लिक, तो फ्रेंचाइजी बिजनेस का जो टॉप हेडक्वार्टर होता है मान लो दिल्ली में, ठीक है। अभी दिल्ली में जो मेन हेडक्वार्टर है वो क्या करती है, इन दोनों के बीच यानी ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच कोई ऐसी जगह ढूंढेगी जहां पे अपना मिनी हेडक्वार्टर लेके आएगी, और हरिद्वार और ऋषिकेश वालों के दोनों के लाइसेंस कट कर दिए जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से जितना भी उन्हें 30-30, पहले तो दोनों की साइड से 30-30 प्रॉफिट मिल रहा था, अभी दोनों का 100-100 उनका हो गया, ठीक है। अभी इसके मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। सबसे पहले तो हाई इन्वेंट्री। सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री करनी पड़ेगी आपको। अगर 35-40 लाख रुपए में आपको इनकी लाइसेंस लेनी पड़ती है किसी भी फ्रेंचाइजी को प्रमोट करने के लिए, और फिर जैसे वो उस चीज को प्रमोट करते हैं आपको वैसे ही प्रमोट करना पड़ता है, ठीक है। उतने ही तरीके से जैसे उसमें ग्लास वगैरह लगे, फर्नीचर वगैरह लगे, सेम उसी तरीके से आपको वहां पे प्रमोट करना पड़ता है। अनसिक्योर्ड बिजनेस है, आपको नहीं पता कि सबसे मेन हेडक्वार्टर है वो कब आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे लिमिटेड मार्केट प्लेस है, अगर हरिद्वार वाला है तो हरिद्वार वाले लोग ही वहां पे जा सकेंगे, ऋषिकेश वाले लोग हैं तो ऋषिकेश वाले लोग ही वहां पे जा सकेंगे। नो कंट्रोल। आप अपनी तरफ से आपने इतने पैसे लगाए, सबसे पहले 45 लाख, 40 लाख, 3 करोड़, 5 करोड़, इतने पैसे आपने खुद लगाए अपने बिजनेस में। आपका बिजनेस होता है फ्रेंचाइजी अगर आप करते हो तो, ठीक है। उसके बाद भी आप इसमें खुद का कुछ भी चेंज नहीं ला सकते। जैसा हमारे मेन हेडक्वार्टर ने बोला कि इस तरीके से आपको प्रमोट करना है, आपको उसी तरीके से प्रमोट करना है। तो क्या फायदा, इतने पैसे लगा के भी आपको उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर आप अभी भी फ्रेंचाइजी बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप अपनी फ्रेंचाइजी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जिसके बारे में हम आज जानेंगे वो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल बिजनेस भी हम इसे बोलते हैं। पहले हम इसे समझ लेते हैं क्या होता है नेटवर्किंग। नेट यानी जाले में, वर्किंग यानी जाले में जो काम करती है वो वाले बिजनेस होते हैं नेटवर्किंग, ठीक है। अभी हम इसे थोड़ा सा समझेंगे और अच्छे से। ट्रेडिशनल मॉडल जैसे मैंने आपको बताया था, मैन्युफैक्चरिंग कोई करनी पड़ती है हमें, तो कंज्यूमर तक आते आते वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए की हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, फॉरएवर ही नहीं, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग आप कंपनी उठा के देख लीजिए, फॉरएवर मतलब डायरेक्ट सेलिंग से जो मेन कंपनी होती है उससे कंज्यूमर तक जो चीज जाएगी, अगर 100 रुपए की बनी है तो 100 रुपए की ही आएगी। अगर बीच का कुछ भी मार्जिन होता है, कुछ भी इनकम होती है, वो हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाती है। हम जो यहाँ पे एफबीओस होते हैं, एफबीओ यानी फॉरएवर बिजनेस ओनर, जितने भी हम यहाँ पे रिक्रूटर करते हैं उन सबको मिल जाती है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, बीच में यहाँ पे लोग खड़े हैं, अभी यहाँ पे अपना नेटवर्क इन्होंने स्प्रेड करना शुरू कर दिया, इसे हम रियल लैंग्वेज में बोलते हैं नेटवर्किंग। अभी नेटवर्किंग भी 4 तरीके की होती है। 4 तरीके की नेटवर्किंग कौन सी होती है, एक होती है रेनबो लाइन सिस्टम। रेनबो लाइन सिस्टम दोस्तों क्या होती है, जो 1 to 1 चलती है, A to B to C to D।
ये LIC वाले करते थे पहले, बट अब ओवरऑल ये मतलब ओवरऑल खत्म ही हो चुकी है। अभी यहाँ क्या होता है, आप अपने डायरेक्ट में सिर्फ एक ही पर्सन को रिक्रूट कर सकते हो, ठीक है। अभी बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी सिस्टम आपने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सुना भी होगा, अगर किसी नेटवर्किंग को नॉलेज होगी आपको पहले से। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, आप अपने साथ सिर्फ 2 ही लोगों को अथॉरिटी दे सकते हो कि आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको तीसरा पर्सन को भी ज्वाइन करना है तो वो आपके डाउन के डाउन में आपको ज्वाइन करना होता है, ठीक है। अभी मैट्रिक्स सिस्टम क्या होता है, मैट्रिक्स सिस्टम में नो डाउट आप बहुत सारे लोगों को अथॉरिटी दे सकते हो अपने साथ बिजनेस करने की, लेकिन वहां पे आपको एक फिक्स्ड पैकेज, फिक्स्ड बोला जाता है कि आपको ये किट जो है वो परचेज करनी ही करनी पड़ेगी। वहां आपको 30,000 या 40,000 या जितने की भी है वो आपको फुल की फुल किट वहां आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खरीदनी पड़ेगी। अभी क्या होता है ना, यहाँ पे मैं बहुत सारे सिस्टम तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ कुछ सिस्टम में ऐसा होता है कि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल खराब होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मतलब अपने फुल जो किट होती है उसे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम सिंगल प्रोडक्ट देंगे तो हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं है। अभी जनरेशन प्लान क्या होता है, जनरेशन प्लान में बहुत सारे लोगों को आप अपने साथ अथॉरिटी दे सकते हैं काम करने की, ठीक है। ऐसा होता है जनरेशन प्लान। यहाँ पे आपको ग्लोब दिख रही होगी, ग्लोब के चारों तरफ आपको बहुत सारे जो कनेक्शन है वो लोगों से वो बन रहे हैं। अभी फॉरएवर में हम काम कैसे करते हैं या टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, बीच में जैसे मान लो यूथ जो लिखा है, मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ। एक तरफ से मैं क्या करूंगी, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 चीजें हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है और प्रोडक्ट्स भी हैं। तो एक तरीके से आप स्टेबिलिटी अगर अपने बिजनेस में चाहती हैं तो आप यहाँ से कंज्यूमर बेसिस भी अपना बनाएं, और अगर आप अपनी अच्छी इनकम चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं और हाई इनकम चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी टीम को बना सकते हैं। अभी यहाँ पे आपका टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कैसे होने वाला है। अभी मान लो आप 600 आप एक सिंगल पर्सन 600 कस्टमर तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपके साथ 30 मेंबर हैं, आपके साथ 30 टीममेट्स हैं, टीम बिजनेस पार्टनर है, तो वो 600 कस्टमर कैसे बना सकते हैं। अगर आप 30 अपने बिजनेस पार्टनर को सिर्फ ज्यादा नहीं 20 लोगों को कंज्यूमर बनाने के लिए नॉलेज प्रोवाइड करते हो कि कैसे आप 20 लोगों को अपना कंज्यूमर बना सकते हो, तो वो 30 लोग मिलके 600 लोगों को अपना कस्टमर बना सकते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, आपको यहाँ पे एक आपकी टीम बिल्डिंग होने लग जाती है और एक तरीके से आपके यहाँ पे कस्टमर बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ से आप क्या होता है, मैनेजर मतलब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप मतलब 600 कस्टमर को बना देते हैं और 30 लोगों को अपने साथ में बिजनेस करने की अथॉरिटी दे देते हैं। अभी दोस्तों ये समझना थोड़ा सा, मैं इसे थोड़ा डीपली नहीं बताऊंगी। इट्स ऑल अबाउट 4cc की हाउ टू डू 4cc हमें करना पड़ता है। तो ये आपको स्पेशल सेशन में बता दिया जाएगा कि 4cc कैसे करते हैं और 4cc हमारे लिए रॉयल्टी इनकम में कैसे चेंज हो सकती है। तो ये स्पेशल सेशन में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जिस स्पॉन्सर के थ्रू, जिस पर्सन के थ्रू आप इस सेशन में बैठे हैं। तो आप उनसे पता कर लीजिएगा कि 4cc का स्पेशल सेशन कब होने वाला है, तो जिसमें आपको 4 जो cc है वो कैसे करना है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया इस सेशन को समझने के लिए। और दोस्तों एक लास्ट में मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी जो मैं ऑलरेडी एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ आई थिंक, कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि हम जॉब में जो काम करते हैं वो हम एक सिंगल पर्सन करते हैं, यानी हमारा वहां पे सिर्फ आई रहता है, आई मतलब मैं सिर्फ, ठीक है। अभी लेकिन बिजनेस में और नेटवर्किंग बिजनेस में, सबसे पहले तो मैं आपको बिजनेस नहीं बोलूंगी, नेटवर्किंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लोगों को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ सकते हो। तो पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता कि आप एक सिंगल पर्सन ही आगे बढ़ रहे हो। अगर आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हो तो आप लोगों के साथ उठोगे, लोगों के साथ ही उठोगे और लोगों को भी उठाओगे। और एक और चीज बोल देती हूँ, अगर आप आई को वी में कन्वर्ट कर देते हो तो आपकी इलनेस भी वेलनेस में डेवलप हो जाती है या चेंज हो जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतने पेशेंटली इस सेशन को अटेंड किया, थैंक यू सो मच। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप अपने पर्सनल स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं या आप डायरेक्टली मुझे भी पूछ सकते हैं कॉल करके। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रजा मैम आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच कुनिका मैम, व्हाट एन अमेजिंग वेबिनार, व्हाट एन अमेजिंग नॉलेज, बहुत बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कराया। आई होप जिस तरीके से मैंने कुछ ना कुछ नोट्स बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ पे नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करी होगी। क्या अभी भी बहुत सारे लोग हमारे पीछे, क्या अभी भी आप लोगों में एक्साइटमेंट है, क्या अभी भी आप लोग एक्साइटेड है? एक बार मुझे बता दीजिए, चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि मैम ने इतना अमेजिंग सेशन दिया है, इसके बाद तो आपका एनर्जी डबल होना चाहिए। मेरा तो बहुत डबल हो गया है, आपको मेरी वॉइस से लग रहा होगा स्टार्टिंग में कुछ और थी, अभी कुछ और है। यस, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे लोगों के रिप्लाई मुझे आए हैं, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। और ये बहुत अमेजिंग वेबिनार है, बहुत अमेजिंग सेशन है, क्योंकि मेरा
इस सेशन के बाद मेरा इस इंडस्ट्री को देखने का पूरा नजरिया चेंज हो गया था। जो मैं इस सेशन को लगाने से पहले समझती थी, इसके बाद मैं कुछ अलग ही समझने लगी थी इस इंडस्ट्री को। तो आप इस सेशन को अटेंड करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। 1-2 बार में नहीं समझ आएगा, बट डेफिनेटली 2-3 बार अगर अंडरस्टैंड करोगे तो जरूर आपको यहाँ पे वो चीज समझ आने वाली है। और इस सेशन को बीच में कुछ स्लाइड्स मिस है, वो नहीं है, बट उस इन स्लाइड्स के बीच में बहुत अमेजिंग स्टोरी हम बताते थे पहले। आई होप कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, मैं वो स्टोरी बता देती हूँ आपको विद इन 2-3 मिनट्स। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे।